मैं पूरे गांव पंचायत सरपंच या बड़े बड़े आदमियों से या पवन से हाथ जोड़ कर विनती करूंगा कि बच्चों को उनकी माँ दिलवा दे। ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। उसके देखो गांव राम होया करे है और गांव में इतनी शक्ति होया करे कि उजड़ा ढूंढने एक दिन लग गए कोई ना घंटे भीतर पसवा दिया करे जी। तो गांव वाला तो हमारी भी रिक्वेस्ट यही है जी। इस पर क्या कहना चाहोगे? मेरा सोच और समझ में थोड़े फर्क रह गया होगा, बस यही है, उसके लिए मैं माफी चाहूँ। राम राम जी सारे देखने वाले ने। और फिर से जमींदार मीडिया पे वहीं पहुंचे हैं, कहाँ? कासंडी में, जहां पर सोनिया रिंकू के साथ जो बजाना का रहने वाला है उनके साथ भाग गई थी। ये सोनू जी उनके हस्बैंड है। आप सभी को इसे तकरीबन पूरे मैटर का पता भी है। और आज के जो सवाल है वो थोड़े करड़े सवाल हैं जो हमने आज गांव में बेरा लग गया है। उन सवालों के जवाब हम सोनू पे ही लेवांगे और आप लोगों के सभी के सामने रखेंगे। तो सोनू जी सबसे पहले हमने एक बात का जवाब दो। अगर हमने यूं सुनने में आई है कि जो आपकी घरवाली थी वो जब भाग गई थी उसके 2-3 दिन के बाद वो वापिस आई है अपने घर, ये कितनी सच्चाई? किसी पड़ोसी ने पूछ लो, जब वह मेरे घर पे आई हो तो उसका मैं चोर हूँ। किसी भी से पड़ोसियों से पूछ लो। लेकिन मैं हमने सुनने में यूं आई है जी, अगर जो मतलब वो घर पे आई थी और आपका जो छोटा भाई है वो लाठी लेकर उसका पाछा मारन भाजा, अगर वह आई नहीं तो फिर यह बात उठ कर कितना आई? मेरी कॉलोनी वाले जो गली में जो अभी आई हो या मेरे घर पे आई हो तो उसके हम चोर है। पूरी कॉलोनी तो पूछ लो, गाँव में पूछ लो, हमारी जो पूरी कॉलोनी है उससे उन्हें पूछ लो कि वह उनके घर पे आई है। मतलब कहने का मतलब यो है कि आपका कहना ये है कि भाई वह जाने के बाद आई नहीं है? घर पे नहीं आई है, बिल्कुल नहीं आई है। तो इनका कहना यो है जी कि वह सोनिया जो है भागने के बाद वापस नहीं आई है, लेकिन 2-4 आदमी है गांव के, उनका कहना यो था कि भाई वह जाने के बाद 2-4 दिन के बाद वापस आई थी रहने खातिर। अब बाई फेस हम इन तब बात करें, इनका कहना यो है आई नहीं। अब कितनी सच्चाई है कितनी झूठ है वो आप लोग समझदार हो, बताए तो बेरा लग जाएगा अभी कौन कितना झूठ में है और कौन कितना पानी में है। अच्छा दूसरा सवाल हम आपसे एक और पूछना चाहूंगे, जो मेन सवाल है कि आपने कल जो पवन पंडित जी हैं आपके गांव के, उनके ऊपर आरोप लगाए थे कि भाई पवन पंडित जी ने आपसे न्यू कही है कि भाई तुम पैसे ले लो और अपनी बहू न भूल जाओ। थाना में जाकर यह बात कही, इसमें कितनी सच्चाई दोबारा बताओ हमने यह बात। वह मेरी सासू गवा रही। तेरी सासू क्या मगवा है? यह बात उसने कही थी। तो आपकी सासू मतलब उस टाइम आपके लिए आप थाने में ही थी? थाने में थी। देखो आपके सासू तो भी हमने बात करी है, आज हम गए थे उड़े तो वहां पे भी हम बात करके आए हैं, लेकिन हमने जो सुनी है ना वो ये सुनी है आपके गांव के कुछ मौजूद आदमी भी थे, पवन जी भी मिले थे हमने, उनका कहना ये है कि जी जो भी बात हुई थी उनने पवन ने ये बात कही थी आप तई कि भाई जो आप बहु नटोन लाग रहे उस पर जो आपका खर्चा होने लग रहा है, तेल पानी फूका है या भाड़ा तोड़ा लग गए है, वो भाड़ा तोड़ा जितना भी थारा खर्चा हुआ है 10,000 का हो 20,000 का हो, वो हम बजाना वाला पर जो कि उन लेके भाज रहे हैं उन पे आप तो गरीब आदमी हो जाकर ना उल्टा दिवा देंगे। इस पर क्या कहना चाहोगे? मेरा सोच और समझ में थोड़े फर्क रह गया होगा, बस यही है, उसके लिए मैं माफी चाहूँ। योगी अगर भाई आपका जो खर्चा हुआ गरीब आदमी हो, आपका जो भी खर्चा हो रहा है वो खर्चा हम बजाने वाले पर दिवा देंगे, और इनकी समझ में थोड़ा फर्क रह गया हूँ। इस बात के लिए सोनू माफी चाहे हैं। और पवन जी पे जो आरोप लगाए गए थे, जहां तक हमने समझ में आवे है यो आरोप पे सरासरी सुनन का फर्क रहने के कारण गलत है बिल्कुल। पवन जियो का सिर्फ ये था गरीब आदमी करके ना पैसे उल्टे दिवाने की बात करी थी, ये मेन बात है। अच्छा दूसरी बात है, अब आप यूं बताओ कि आपकी जो मिसिज की इसका कुछ बेरा बेरा आया है कि नहीं आया है? ना कुछ मेरा नहीं, मैं तो ये गाँव वाले से ये हाथ जोड़ के विनती करूँ, पवन गांव में बड़े बड़े आदमी हैं उनसे गुजारिश करूँ पंचायत द्वारा या किसी भी द्वारा बच्चों को अपनी माँ दिलवा दे। देखिए सोनू जी का कहना ये है, हर पूरे गांव से निवेदन करे हैं कि जैसे कि मौजूद आदमी होया करे हैं गांव में, कई सारे मेंबर वगैरह भी होया करे हैं, जिस तरह से पवन जी हैं या उनके जैसे, देखो हम तो गणेश है ना जानते को ना, जो भी गांव के मौजूद आदमी है, सरपंच हो गए, मेंबर हो गए, और पवन जैसे 2-4 समझदार इंसान जो जितने भी हैं वो सारे के सारे इकट्ठे होकर गांव की पंचायत करके और भाई इनकी बाड़का की माँ इन दीवान का कष्ट करें, ये सोनू की अपील है पूरे गांव तय हाथ जोड़ के। और दोबारा से अगर आप कहना चाहो तो दोबारा अपना गांव ने आप कह सको जी को।
मैं पूरे गांव पंचायत सरपंच या बड़े बड़े आदमियों से या पवन से हाथ जोड़ कर विनती करूंगा कि बच्चों को उनकी माँ दिलवा दें। ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं। और देखो जी, हमारी भी यह रिक्वेस्ट है आपकी, किसी का घर बस जाए उनके बालका न उनकी माँ मिल जाएगी। और आप लोगों से हमारा भी यही निवेदन है कि जितना भी हो सके, देखो गांव राम होया करे है और गांव में इतनी शक्ति होया करे कि उजड़ा ढूंढने एक दिन लग गए कोई ना घंटे भीतर बसवा दिया करें जी। तो गांव वाला तो हमारी भी रिक्वेस्ट यही है जी, आपको जितना भी हो सके इस भाई की हेल्प करो, जिस तरह भी हो सके, पंचायत हो या कैसे भी बजाने वाला तो बात करके ना जी, जिसने जितना भी पता लगे आप पता निकाल कर ना, और इनके छोटे छोटे बालक हैं उन बालका की माँ दिवान का आप लोग इसका सहयोग करियो जी। और इसी के साथ जमींदार मीडिया आगे के सवाल अगली वीडियो में लेकर आप लोगों के समक्ष में आवेगी, और इसी के साथ आप बने रहिएगा जमींदार मीडिया के साथ। राम राम जी दोबारा सारा।